ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। डॉक्टर रंगूनवाला को पता चल चुका है फजर के दिल में शेर जमान के लिए मोहब्बत है। मोहब्बत शेर को बचा सकती है, लेकिन डॉक्टर रंगूनवाला ने फैसला कर लिया है फजर को शेर से दूर रखना होगा और इसकी हर हरकत पर नज़र रखनी होगी। मीना बेगम मोहब्बत को दुश्मनों का फरेब समझकर खुद ही अपने बेटे का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठी। बदरज़मान और डॉक्टर रंगूनवाला करने वाले हैं एक ख़तरनाक साजिश। शेर को देने जा रहे हैं हैवी डोज। शेर कभी सेहतयाब ना हो सके और सारी जायदाद हजम कर जाएं। क्या डॉक्टर फजर अपनी मोहब्बत पर कुर्बानी दे पाएगी? क्या वो जान पर खेलकर शेर को बचा सकेगी? सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फजर शेर के कमरे में आती है और शेर से कहती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तुम इस पर कोई भी रिएक्ट मत करना, ये किसी को हम पर शक हो जाए। फजर शेर से कहती है, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, तुम्हें गलत दवाइयाँ देकर पागल बनाया जा रहा है कि तुम यहीं पर पड़े रहो और तुम्हारे अपने तुम्हारी जायदाद पर नाग बनकर ऐश करें। तुम्हें इस तरह के इंजेक्शन और अद्वियात दी जाती हैं जिससे तुम्हारा सर भारी होता है और तुम्हें बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं। तो तुम्हारी तबीयत अपनी फैमिली वालों के सामने ख़राब हुई थी, उस वक्त भी तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो यही समझें कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं और तुम यही पागल खाने में पड़े रहो। मैं इस अज़ाइलम से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरा साथ दो, तो इसके लिए तुम्हें ऐसे ही पागलपन की एक्टिंग करनी होगी ताकि तुम्हारे रिश्तेदार यही समझे कि तुम पागल हो। इस पर शेर फजर से कहता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? जिस पर फजर शेर से कहती है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला उतारना चाहती हूँ जो तुमने फहद से बचाकर मुझ पर किया था। यहाँ शेर को ये भी समझाती है, तुम्हें जो हॉस्पिटल की तरफ से दवा दी जाएगी तुम वो नहीं खाओगे, तुम्हें जो दवा मैं दूंगी तुमने सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है। जो दवा तुम्हें डॉक्टर की तरफ से दी जाएगी तुम उसे मुझे दे देना, इस जगह तुम्हें असल दवा दे दूंगी। शेर फजर से कहता है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल क्यों ले रही हो? अगर इन्हें ये सब कुछ मालूम हो गया ये तुम्हारी जान भी ले लेंगे। जिस पर फजर कहती है, जान होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मरीज़ का सही से इलाज कर सकूँ। जबकि दूसरी तरफ शेर की वालदा शेर को इसके दुश्मनों से बचाने के लिए आज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? डॉक्टर रंगूनवाला बताते हैं, फजर शुजात शेर का इलाज कर रही है। मीना बेगम डॉक्टर को मना कर देती है, आज से शेर का इलाज फजर नहीं करेगी, वो हमारे दुश्मनों की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का इलाज हमारे दुश्मनों की बेटी करे। रंगूनवाला तहमीना बेगम को तसल्ली देता है, आप बेफिक्र हो जाएं, फजर शेर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तहमीना बेगम ये नहीं जानती कि वो अपने बेटे का खुद ही नुकसान कर रही है। बेगम डॉक्टर रंगूनवाला को तो मना कर गई है, लेकिन यही खबर जब उसके घर से बदरज़मान को पता चलती है कि शुजात मलिक की बेटी फजर शेर का इलाज कर रही है, अब बदर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है जो कि पहले ही डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिला हुआ है। सलमान डॉक्टर रंगूनवाला को कॉल करता है कि फजर को शेर का इलाज करने दो, फजर के हाथों शेर को ख़त्म कराना होगा। जब डॉक्टर रंगूनवाला फजर पर पहले ही शक होता है, वो शेर की दुश्मन नहीं है, वो शेर को ठीक देखना चाहती है, इसीलिए वो डॉक्टर को फजर की हर हरकत पर नज़र रखने का हुक्म भी दे देता है। ये मालूम नहीं होता कि डॉक्टर रंगूनवाला फजर की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। फजर मौका मिलते ही शेर के पास जाती है, शेर भी इसका इंतज़ार कर रहा होता है। शेर फजर से कहता है, वो वक्त कब आएगा, मैं इस पागल खाने से कब निकलूँगा? शेर से कहती है, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर रंगूनवाला को मुझ पर शक हो गया है, उन्होंने मेरी हर हरकत पर नज़र रखते हैं और मैं जानती हूँ तुम्हारे चचा डॉक्टर रंगूनवाला तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि दी हुई कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी। अगर वो तुम्हें कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत करें तो तुम्हें अपना दिफा खुद करना होगा। जैसा कि नाजरीन रज़ा को ये लगता था फजर और शेर एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए वो शेर से अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है। फजर का रिश्ता भी कहीं तय नहीं हो रहा होता और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। रिदा की जो पेशन गोई थी वो सच साबित हो जाएगी। जैसा कि नाज़रीन बदरज़मान अपनी आखिरी चाल चलने वाला है, वो डॉक्टर रंगूनवाला से मिलता है और इससे कहता है, फजर ही वो मोहरा है जिसे हम शेर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो चाहें करें, लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम फजर पर आएगा। वो ख़त्म करने का वक्त आ गया है और हमारा मिशन शेर को वो इंजेक्शन लगाना है और इसका सारा इल्ज़ाम डॉक्टर फजर पर लगा देना। हमारी शेर से जान भी छूट जाएगी, इल्ज़ाम दुश्मनों पर आ जाएगा।
डॉक्टर रंगून वाला फजर को एतमाद में लेने की कोशिश करता है, उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हालांकि तुम तो अपनी ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी से निभा रही थी। रंगून वाला फजर से कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं जानता कि शेर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना होगा और मैं शेर को बहुत जल्द ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ। अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपके सर है। में अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और मैं उसके लिए मज़ीद कुछ दवाइयां तब्दील की हैं जो आपको इसे देनी होंगी, और इसके लिए डॉक्टर रंगून वाला, जो कि ये जानता है फजर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो इसकी आखिरी चाल को समझ जाती है। को ये तो मालूम होता है कि ज़रूर इनके पीछे इसकी कोई चाल है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो फजर को ही शेर के इल्ज़ाम में फंसाना चाहते हैं और शेर को मार देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर शेर की तमाम अद्वियात देखती है जो डॉक्टर रंगून वाला ने फजर को दी थी शेर को देने के लिए, और उसे मालूम हो जाता है ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इसलिए वो फैसला करती है वो शेर को अजाइलम से निकाल देगी। यहाँ पर उसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। शेर फजर की दी हुई दवाइयाँ खाकर पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है और डॉक्टरों के सामने ऐसे ही लगता है जैसे उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर यही चाहते हैं कि शेर की हालत ऐसी ही रहे और फजर इसका इलाज करती रहे। शेर के पास आती है और उसको बताती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे चाचा ने डॉक्टर रंगून वाला की जेबें गर्म कर दी हैं और वो तुम्हें जल्द अज जल्द इस दुनिया से उठाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तुम्हारी दवाइयाँ भी चेंज कर दी और मुझे मोहरा बना रहे हैं। तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे चाचा ने पूरे स्टाफ को ख़रीदा हुआ है। जिस पर शेर कहता है, तुम भी बिक जाती, तुम भी मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल लेती। जिस पर फजर शेर से कहती है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगी तुम्हें जल्द अज जल्द असाइलम से निकालने की, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, जब तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। शेर उसकी बात सुनता है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मतलब है तुम्हारा फजर? शेर से कहती है, मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर शिफ्ट कर दूंगी जहां पर तुम्हारा बाकी का इलाज हो जाएगा, और जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सको, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। शेर से कहते हैं, तुमने मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं इस एहसान का बदला ज़रूर उतारूंगा। जिस पर फजर कहती है, मैंने तुम्हारे एहसान का बदला उतार कर तुम्हारी जान बचाई है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। रंगून वाला और बदर ज़मान तो यही सोच रहे होते हैं कि शेर इनकी जंगल में फंस चुका है और अब वो मौत की नींद सो जाएगा और इस सब का इल्ज़ाम फजर पर आएगा, लेकिन फजर बहुत ही चालाकी से शेर को असाइलम से निकालने में कामयाब हो जाएगी। शेर की मदद तो कर देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसकी मदद इसके लिए मुसीबत भी बन सकती है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, जब वफ़ा और साजिश आमने सामने हो तो अंजाम क्या होगा? क्या शेर बच पाएगा? फजर इसकी ढाल बनेगी? क्या फजर और शेर एक साथ इस जुल्म के निज़ाम को तोड़ पाएंगे? ड्रामा सीरियल शेर में होने वाला है असली खेल शुरू। आप देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।